अच्छा तो बताओ, आर्डिनो के बोर्ड को खराब किए बगैर एसी सप्लाई के वोल्टेज को कैसे मेजर करोगे? मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आर्डिनो से एसी सप्लाई के वोल्टेज को मेज़र करना इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक तो आर्डिनो आपका मैक्सिमम 5 वोल्ट पे काम करता है और ये डीसी सप्लाई को ही मेज़र कर सकता है, और एसी सप्लाई बहुत हाई वैल्यू का होता है, हाई करंट का होता है, किसी भी बोर्ड को आसानी से ख़राब कर सकता है। इट्स राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट। और ऊपर से एसी सप्लाई का जो डायरेक्शन है, चेंजिंग वैल्यू वो बहुत ज़्यादा होता है, बार बार बदलता रहता है। तो इन सब कारणों से बहुत ही डिफिकल्ट होता है एसी सप्लाई को मेज़र करना, लेकिन आज के वीडियो में हम उसको एकदम आसान बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। एक एसी सप्लाई है, जनरली ये 220 वोल्ट 230 वोल्ट का होता है। तो सबसे पहले इसको हमें स्टेप डाउन करना पड़ेगा, यानी इसको वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। तो आप कोई सा भी ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 6 वोल्ट का एक छोटा सा ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ, 12 वोल्ट का, 9 वोल्ट का, कोई सा भी ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी में मुझे सिर्फ 2 ही वायर यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर मुझे स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर को लगाना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, यहाँ सेकेंडरी में 3 टेपिंग है। तो मैं यहाँ एक बीच वाला और एक साइड वाला 2 वायर ले लूँगा और इसके प्राइमरी में एक वायर लगाकर एक 2 पिन टॉप लगा लूँगा, जिससे मैं एसी सप्लाई में कनेक्ट कर सकता हूँ आसानी से। अब मैं इसको कनेक्ट कर लिया हूँ और इसमें सेकेंडरी में वोल्टेज को मेज़र करके देखता हूँ। इसके सेकेंडरी में मुझे एसी सप्लाई ही मिलेगा क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टेप डाउन का काम हो रहा है। तो देखिए 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है जिसमें 6 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ मैं एसी वैल्यू को मेज़र कर रहा हूँ मल्टीमीटर से। यहाँ मुझे सेकेंडरी में डीसी बनाना होगा, जिसके लिए मैं एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करूँगा। तो 6 वोल्ट एसी को डीसी बनाने के लिए मैंने 4 डायोड वाला ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया है। ब्रिज रेक्टिफायर वाला एक आईसी भी आता है DB107, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इस ब्रिज रेक्टिफायर वाले डायोड की जगह पे। तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिल जाएगा इस आईसी को लगाने के बाद। तो इस ब्रिज आईसी को हमें पहले लगा लेना है। इसके लिए मैं अब क्या करूँगा, एक छोटा सा ब्रेडबोर्ड यूज़ करूँगा। अब ब्रेडबोर्ड के एक साइड में मुझे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वायर्स को लगा लेना है। अब इस तरह मुझे प्लस और माइनस डीसी सप्लाई इस आईसी के नेक्स्ट वाले पिंस में मिल जाएंगे। यहाँ मैं आपको मेज़र करके दिखाता हूँ। यहाँ सेकेंडरी में मुझे यहाँ करीबन 6-7 वोल्ट के आसपास दिखाई दे रहा है जो डीसी सप्लाई है। लेकिन ये जो डीसी सप्लाई है ये स्टेबल नहीं रहता है, इसको थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक कैपेसिटर यूज़ करूँगा। यहाँ 100 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा लूँगा, जैसे कि सर्किट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने इसको लगा लिया है ब्रेडबोर्ड में, इसके डीसी साइड में। तो यहाँ पर अब मुझे थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा दिख रहा है। तो अब इस वोल्टेज को मुझे मैक्सिमम 5 वोल्ट रखना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाऊँगा प्रीसेट यूज़ करके। एक प्रीसेट जो होता है एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। यहाँ मैं 10 किलो ओम का प्रीसेट यूज़ करूँगा, जिससे मैं वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। तो चलिए इस प्रीसेट को भी ब्रेडबोर्ड में लगा लेते हैं। मैं इस प्रीसेट का जो वैल्यू है मैं एक बार मेज़र करके दिखाता हूँ किलो ओम में। देखिए ये 9.67 किलो ओम, यानी कि करीबन 10 किलो ओम का है, यानी 10 किलो ओम का। इसको भी मैंने लगा लिया है। लेकिन जब मैं इसको वेरी करूँगा तो ये 6 वोल्ट तक पहुँच सकता है, लेकिन हमें मैक्सिमम 5 वोल्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, एक जीनर डायोड लगाऊंगा 5 वोल्ट का, जो इस सर्किट के आउटपुट डीसी वोल्टेज को मैक्सिमम 5 वोल्ट रखेगी। ये रहा मेरे पास एक जीनर डायोड 5 वोल्ट का। आपको 5 वोल्ट का ही जीनर डायोड लगाना है। यहाँ मैंने अपने ब्रेडबोर्ड में इसको अच्छी तरीके से लगा लिया है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने पूरे सर्किट को एक्सप्लेन किया था। यहाँ प्रीसेट को आप वेरी करके देख सकते हैं कि इसका वोल्टेज जो है वो बदल रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, जो आउटपुट डीसी वो सप्लाई मुझे मिल रहा है उसको मैं आर्डिनो के पिन नंबर 0 पे इसको कनेक्ट करूँगा। आर्डिनो के एनालॉग पिन पे, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एनालॉग पिन नंबर पे 0। तो दोस्तों इतना ही सामान, इतना ही कंपोनेंट्स हमें अरेंज करना है ताकि हम एसी सप्लाई को मेज़र कर सकें। और ये बहुत ही आसान है इसको कनेक्शन करना, जैसे कि आप भी थोड़ी देर पहले आपने देखा था।
तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग करने वाले हैं इस आर्डिनो बोर्ड को। तो जैसा कि हमारे पास जो एसी सप्लाई है, मान के चलते हैं हमें मैक्सिमम 300 वोल्ट का एसी सप्लाई मिलेगा। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम मैक्सिमम 300 वोल्ट ले रहे हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये जो एसी सप्लाई है वो डीसी में बदलने के बाद हमें 0 से लेकर 5 वोल्ट तक देखने को मिलेगा। यानी कि 0 से 300 वोल्ट जब वो होगा तो उसके हिसाब से हमें उसके रिस्पेक्टिव में 0 से 5 वोल्ट हमें मिलेगा डीसी में। लेकिन जब हम इसे आर्डिनो में देंगे, आर्डिनो के एनालॉग पिन में, तो वो उसे एक काउंट की तरह देखता है। तो ये जो आर्डिनो है 0 से 5 वोल्ट को 0 से लेकर 1023 काउंट तक उसको मेज़र करता है। सिंपली हम देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे, तो 0 से 300 वोल्ट का जो एसी सप्लाई था वो आर्डिनो को 0 से लेकर 1023 काउंट तक दिखाई देता है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है जिसको हम एक फाइनल रिजल्ट की तरह देख सकते हैं। तो जो हमारा मेजर्ड एसी वोल्टेज होगा वो एसी वोल्टेज हमें इस टाइप से प्रोग्राम करने को मिलेगा, जिसमें हमें क्या करना रहेगा, एनालॉग वैल्यू जो हमें मिल रहा है एनालॉग पिन नंबर 0 पे, उसको हम जैसे कि हमने 300 वोल्ट का एक मैक्सिमम वैल्यू लिया था 300 वोल्ट का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस एनालॉग वैल्यू के साथ और डिवाइड करेंगे 1023 के साथ। तो इस तरह से इस कैलकुलेशन से हमें फाइनल एसी वोल्टेज जो हम मेज़र करना चाहते थे वो मिल गया। तो यहाँ पर मिलने के बाद हमें क्या करना होगा, प्रोग्राम करना होगा। तो मेरे पास आर्डिनो का बोर्ड है और आर्डिनो का सॉफ्टवेयर आपके पास भी होना चाहिए। मैंने टूल्स में सिलेक्ट कर लिया है और कम्युनिकेशन पोर्ट भी उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं प्रोग्राम करना स्टार्ट करता हूँ। छोटा सा प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं सेटअप करूँगा। तो मुझे क्या है, सीरियल मॉनिटर में दिखाना है। तो सबसे पहले मैं 9600 बाउट रेट पे सीरियल मॉनिटर को एक्टिव करूँगा, सीरियल बिगिन को यूज़ करूँगा। अब मैं लूप को यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ या लूप पार्ट को एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं वोल्ट जो है, जहाँ वोल्टेज है वो एनालॉग वैल्यू 0 को मेज़र कर रहा है, जो फ्लोट वैल्यू है। तो इस तरह से जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया था, वैसे ही इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा लूप पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसको अपने आर्डिनो ऊनो बोर्ड में अपलोड करते हैं और अपलोड होने के बाद हम सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको एसी वोल्टेज देखने को मिलेगा जो मेज़र कर रहा है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमें सही वैल्यू का वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा हम प्रीसेट्स को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो घर का जो वोल्टेज है वो पहले चेक कर लेना है मल्टीमीटर से। तो अभी देख सकते हैं कि मैं अपने घर में जो मेरे सप्लाई आ रहा है वो 230 वोल्ट आ रहा है। तो इसको सबसे पहले मैं अपने इस प्रोजेक्ट के साथ सिंक्रोनाइज़ करूँगा, यानी थोड़ा सा उसको सेट करूँगा ताकि ये एग्जैक्टली 230 वोल्ट का आउटपुट दिखाए। तो आपके पास मल्टीमीटर भी होना चाहिए मेज़र करने के लिए सब। तो मैं यहाँ प्रीसेट को 230 वोल्ट के हिसाब से सेट करूँगा और मॉनिटर पे देखूँगा। तो यहाँ पर मेरा ये 230 वोल्ट करीबन आ गया है, ये देखिए। बस आपको ये एक बार सेट करना रहेगा प्रीसेट को। तो वीडियो कैसा लगा आपको? ढेर सारी जानकारी के साथ हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे हम वापस, लेकिन तब तक के लिए आप हमें ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अगर आप इस चैनल में नए हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।